वेलकम बैक। क्या हाल है आपके? जी शामलानी चैनल है, मेरा नाम जीशा, इफ इट वाजंट सुपर एविडेंट। वक्त हो चला है फॉर द लेटर एन इन ए टू जेड फिल्म रिकमेंडेशंस। काफी सारी फिल्में हैं, तो सिट बैक, ग्रैब योरसेल्फ अ स्नैक और अ ड्रिंक, व्हाटएवर यू नीड। स्टार्टिंग विद नायकन। मणिरत्नम की ये फिल्म है। तुमको लगता होगा कि जीशा पता चल चुका है, तुम्हारा एक बायस है, फेवरेट फिल्म डायरेक्टर है। You can't blame me. He is brilliant and his brilliance is beyond words. Matlab, look at his range, look at the time that he's been around making films and how relevant he's been. Nayakan, but for me, is special because Kamal Hassan, more than Mani Ratnam. And Kamal Hassan kya actor hai yaar. Again, the time that he's been around, the range of films that he's done, right from Chachi 420 to Vikram, what a guy, right? So yeah, Nayakan mein, we see his entire journey from when he's a little boy to when he comes to Bombay, gets to be a part of the mafia and underworld and becomes like a don, gang ka head. Then we also see him when he becomes a grandfather and it brings out this vulnerable side of him. तो आप ये सोचिए कि कैसे एक गैंगस्टर को दिखाया गया है इतने इमोशन के साथ, इतने वल्नरेबिलिटी के साथ कि थ्रू आउट यू फाइंड योर सेल्फ स्टैंडिंग विद हिम. You don't think he's doing anything wrong because maybe he isn't. There's a different point of view to this, right? So तमिल फिल्म में सबटाइटल्स मिल जाएंगे और आपको ये Amazon Prime पर मिलेगी. My next recommendation is नक्षत्रम नगर के हृदय. Again तमिल फिल्म है, पा रंजित की ये फिल्म है. पा रंजित as a director, very vocal, very aware, very woke, very political when it comes to commentary on caste. And बहुत ही brilliantly इस फिल्म को बनाया गया है क्योंकि it shows a bunch of theatre actors who are practicing for a play. तो जो थिएटर में यूज किए जाते हैं मेथड्स, उसी का यूज किया है फिल्म में टू मेक हिज पॉइंट एंड इट्स ब्रिलियंट. फॉर एग्जांपल एक सीन में क्या होता है, घर में फोटो फ्रेम लगे होते हैं बड़े बुजुर्गों के जो जा चुके हैं बट हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो उनका फोटो लगाया होता है. और एक सीन होता है जिसमें इंटरकास्ट मैरिज की बात होती रहती है एंड ऑब्वियसली बड़े बुजुर्ग या उस वक्त के लोग वुड अपोज दैट, राइट, वुड नॉट बी ओके विद एन इंटरकास्ट मैरिज. तो फोटोज बात करने लगती हैं. तो वो नहीं है बट फिर भी एक तरह से उनका जो प्रेशर है, फैमिली का जो प्रेशर है, वो बनाए रहता है. This is just one example of his brilliance. There's so much more in that entire film and the symbolism is so strong and he uses this to show you कि love is political. Everything is political. आप apolitical बोल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, especially आज के जो माहौल में हम exist कर रहे हैं. Something like love is also extremely political. Netflix पर आप ये फिल्म देख सकते हो. मेरी अगली फिल्म रिकमेंडेशन मलयालम फिल्म है ननपकल नेरतुम मायकम. इट इज इंस्पायर्ड बाय अ प्लाईवुड एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पर आई थी. इसमें ममूटी है और लीजो जोस पेलिसरी की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है. Brilliant. Mammootty, even at this age, is trying new things, pushing his boundaries, being innovative, and also producing these films. क्योंकि कहानी बोलनी और अगर आपके पास पैसा है तो आप उस कहानी पर क्यों नहीं लगाओगे. तो it's so brilliant how he leads these two very different lives. And I have to tell you, there are certain frames in the film जहां पे मुझे pause करना पड़ा. मतलब it's like something hits you in the face so hard, it's so impactful, the beauty, the sheer beauty of it. I had to pause and take it in कि क्या देख लिया मैंने. मैं एक फोटो यहाँ पे आपके साथ लिंक करूंगी, देखना कैसे दो माए हैं, कैसे बैठी है वो. मतलब अद्भुत, sublime, poetic this film is and you should check it out on Netflix. मेरी अगली रिकमेंडेशन हिंदी फिल्म है नमक हराम. ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में मैं कभी नहीं थकने वाली रेकमेंड करते हुए, जस्ट लाइक मणिरत्नम. इस फिल्म में भी आनंद के जैसे अमिताभ बच्चन है और राजेश खन्ना है काका. And this is a very strong commentary on capitalism, on the class differences. कैसे एक फैक्ट्री में मजदूर होते हैं, डेली वेज लेबर होते हैं और उनको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, उनको बहुत सब्स्टिट्यूटेबल माना जाता है कि कोई भी वो काम कर लेगा. तो उनका यूनियन होता है क्योंकि उनके हक के लिए यूनियन के हेड होते हैं जो फाइट करते हैं. एट द सेम टाइम कॉन्ट्रास्ट में उस पूरे फैक्ट्री का मैनेजर होता है जो मालिक होता है. ठीक है, तो मालिक और मजदूर और उनके बीच में का इक्वेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री एंड दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon Prime. अगली फिल्म भी एक हिंदी फिल्म है न्यूटन. अमित मसूरकार की इस फिल्म में देयर इज पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, a lot of other brilliant actors. And this film, again, very strong social commentary about our country, the biggest democracy in the world. और यहाँ पर कैसे elections are held, especially देखिए वोट करना तो हर किसी का हक है, राइट, ड्यूटी है, हक है.
पर जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे क्या प्रोसेस है, ये फिल्म उस सब पर लाइट डालती है। और एक बहुत वायरल डायलॉग एक्सचेंज है जो आपने देखा होगा इंटरनेट पे, एंड दैट इज दिस, where Rajkumar Rao is this upright, righteous, morally correct person, but feels like he is entitled to something because of it. मेरे लिए ये बहुत ही ग्राउंडिंग है, क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि ओह क्या सही काम कर रही हूँ मैं, it's very grounding because you need to understand that is bare minimum. You don't get medals and cookies for that. That's why it's a really important film to watch. Of course, the performances are brilliant too, and this is available on Prime. मेरी अगली फिल्म रिकमेंडेशन एक बुक पर है, और मैं आपसे हमेशा कहूंगी कि आप बुक उठाकर पढ़िए, बट बुक पर जो फिल्म बेस्ड है उसमें तब्बू और इरफान है, तो नेम सेक झुम्पा लहरी की इस बुक पर जो फिल्म बेस्ड है, मेड बाय मीरा नायर, द फिल्म हैज तब्बू एंड इरफान. इट ऑल्सो इज अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, उनके बेटे का नाम वो गोगोल रखते हैं, बेस्ड ऑन द रशियन राइटर Gogol, Nikolai Gogol. But I would say watch the film purely to see Tabbu and Irfan, each of them so brilliant, but together as a couple. It's so beautiful. And there are so many themes to unpack in the namesake, right? From being immigrants to finding your cultural identity, adjusting and adapting to a new place, a new life. वो बाहर के शहर में जाते हैं, वहां पे अपने घर परिवार, अपने कल्चर से दूर रहना, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना, बहुत सारी चीजें अनपैक करने के लिए. बट मेरे लिए तो वही सबसे सुंदर रहा, तब्बू और इरफान को साथ देखना. हॉटस्टार पर आप ये फिल्म देख सकते हो. मेरी अगली फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म है, रॉजर मिशेल्स की क्विंटेसेंशियल रोम कॉम विद जूलिया रॉबर्ट्स एंड ह्यू ग्रांट. इट्स नॉटिंग हिल. इट्स अवेलेबल ऑन प्राइम एंड इट्स वन ऑफ दोज क्लासिक रोमांटिक फिल्म्स. वो एक बुक स्टोर चलाता है, एंड जूलिया रॉबर्ट्स इज एन एक्ट्रेस. बोथ ऑफ देम आर सो गॉर्जियस एंड इजी टू फॉल इन लव विद. कैसे इन दोनों की लाइफ टकराती है, और कैसे इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज ही इज अ कॉमनर, शी इज एन एक्ट्रेस, बट हाउ देयर लाइव्स कम टुगेदर. एंड इट्स जस्ट like I said, one for the ages, quintessential romantic film. It is on Prime. मेरी अगली जो दो फिल्म recommendations है, दोनों मराठी फिल्में हैं, और दोनों ही फिल्में एक थिएटर एक्टर की लाइफ पर बेस्ड है. ऐसे इंसान जो नाटक करते हो उनकी लाइफ पर बेस्ड है. Let's start with Nat Samrat. Okay, this is made by Mahesh Manjrekar, starring Nana Patekar and Medha Manjrekar and Vikram Gokhale. Intense, moving, serious, masterclass in acting. मुझे दिक्कत हो रही थी देखने में because again Nana Patekar is accused in the Me Too movement, so it's difficult for me to even sit here and recommend this to you. But my God, what a film! What a film! बागबान का deja vu मिलेगा आपको, but बागबान came later. But even apart from that angle of the family and the children wanting to live their own life and not being able to take care of their parents, yeah, being selfish. More than that, it's really about Nana Patekar and the relationship he has with his wife. I just cried so much during one of their interactions towards the end of the film. If you watch it, you will know. It's on Amazon Prime. And also Vikram Gokhale, who's his friend, and the equation between these two friends. And it's a very intense film. Very intense. It's also thoda sa lamba. End tak bahut, ending mein bhi bahut intense hai. Because Nana Patekar is a Shakespearean actor. So he keeps breaking into soliloquies. And it's just too moving to watch this film. The next film जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, रवि जाधव की फिल्म है. मैंने आपको पहले भी बताया है, बालक पालक उनकी एक फिल्म है, कि इनकी सारी मराठी फिल्में आप देख डालिए. नटरंग अगेन इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ थिएटर एक्टर. अगेन ये दोनों मराठी फिल्में आर बेस्ड ऑन मराठी प्लेज एंड बुक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन रिटन. तो आपको एहसास हो रहा है कि मराठी कल्चर में थिएटर की कितनी अहमियत है ना. तो एनीवे, कमिंग टू नटरंग, अप्सरा अली जो गाना है इसी फिल्म का गाना है, बेला शिंदे, एंड इट इज पिक्चराइज्ड ऑन सोनाली कुलकर्णी, हु इज वाओ, नॉट द सोनाली कुलकर्णी हु इज इन दिल चाहता है, डोंट मिक्स अप द टू. एंड अतुल कुलकर्णी इन दिस फिल्म इज माइंड ब्लोइंग. आई डोंट थिंक हिंदी सिनेमा ने कभी भी उनके टैलेंट को जस्टिफाई किया है जिस तरह से इस फिल्म में उनका टैलेंट ऐसे दर्शाया गया है. ओह, he is so good, and he plays the role of a male as well, but also cross dresses, and he also says how हम सब में male और female दोनों है, right? Each one of us has that in us, those elements in us. I'm just astounded by seeing the Marathi folk dance and music in all of these films. ये Z5 पर आप देख सकते हो. So that was N. I know काफी सारी recommendations, but I promise you
each one better than the last. Check it out. कमेंट में आके बताना देखिए नहीं कैसी लगी, क्या हुआ, कौन सी फिल्में मिस हुई है, और अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी यहीं पे. सब्सक्राइब करते जाइएगा. बाय.